एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया क्या? जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं, कुछ कंपनीज के लिए वो क्राइसिस होता है और कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी। आज स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना की सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से ग्लोबल बायर्स अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं और इंडिया का स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर उस अपॉर्चुनिटी को अग्रेसिवली कैप्चर करता नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं वो टॉप 5 कंपनीज जो इस ट्रेंड की बिगेस्ट बेनिफिशरीज बन सकती हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कंपनी से जो इनोवेशन लेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पर अपना बेट लगा रही है। एथर इंडस्ट्रीज। हर कोई जानता है कि केमिकल मॉलिक्यूल्स की शुरुआत लेबोरेटरी में होती है, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि आज दुनिया की कई बड़ी कंपनीज अपनी लेबोरेटरीज भी आउटसोर्स कर रही हैं और इंडिया में इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रही है एथर इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बात है, जब किसी फार्मा या केमिकल कंपनी का कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल कमर्शियल स्केल पर बनाना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ खुद ही करें। एथर उनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करने से लेकर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तक पूरे प्रोसेस का पार्टनर बनती है। इसी मॉडल को कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल्स के थ्रू एग्जीक्यूट करती है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, CRMS, जहां ये कस्टमर्स के लिए नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करती है। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, CEM, में उनके लिए एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग करती है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, LSM, के थ्रू कमर्शियल स्केल पर बल्क प्रोडक्शन हैंडल करती है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार कस्टमर का प्रोडक्ट एथर के साथ डेवलप हो जाए तो उसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी अक्सर कंपनी ही करती है। इसी वजह से मैनेजमेंट हायर वैल्यू CRAMS और CEM बिजनेस पर फोकस बढ़ा रही है, जो Q1 FY27 में रेवेन्यू का 60% कंट्रीब्यूट कर चुका है। एंड दिस डजंट स्टॉप हियर। कंपनी के पास 65 प्लस लाइव CRAMS प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 70% प्रोजेक्ट्स फार्मा और एग्रोकेमिकल्स के बाहर हैं। CEM बिजनेस में बेकर ह्यूग्स, सऊदी अरामको और मिलिकन जैसे ग्लोबल कस्टमर्स के प्रोजेक्ट्स रैंप अप हो रहे हैं, जबकि नए R&D लैब्स और साइट 5 की कैपेसिटी भी ग्रेजुअली स्केल अप हो रही है। इसी स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट नंबर्स में भी दिखता है। FY26 में रेवेन्यू ने 38% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ की, वहीं एबिटा और पैट ने भी 53% और 39% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ रजिस्टर की। रिस्क की बात करें तो कंपनी अग्रेसिवली कैपेक्स फेज में है। अगर नए प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड पेस से रैंप अप नहीं होते या कस्टमर कमर्शियलाइजेशन डिले होता है, तो रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। Looking at valuation, company's market cap stands at 21,000 crore with a PE multiple of 88x. मूविंग ऑन, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपके घर की दीवार पर लगा पेंट, खेतों में यूज होने वाले एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोल और नेचुरल गैस को प्रोसेस करने वाले रिफाइनरीज, इवन सुबह ली जाने वाली हेडेक पिल, कभी सोचा है इन सब में कॉमन क्या है? इन सब इंडस्ट्रीज के पीछे स्पेशलिटी केमिकल्स का रोल होता है और उन्हीं क्रिटिकल केमिकल्स का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आरती इंडस्ट्रीज। 1984 में शुरू हुई आरती इंडस्ट्रीज आज इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में से एक है। इसके प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोजर एनर्जी एंड एडिटिव सेगमेंट में है, जो FY26 रेवेन्यू का 43% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का 18%, पॉलीमर एंड एडिटिव्स का 14%, डाइज, पिगमेंट्स एंड प्रिंटिंग इंक्स का 11%, फार्मा का 10% और बाकी 4% अदर एप्लीकेशन से आता है। अब इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है। FY26 में रेवेन्यू 12% ईयर ऑन ईयर और पैट 27% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रिकवरी और इम्प्रूविंग डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। गोइंग फॉरवर्ड, मैनेजमेंट का मानना है कि इंडिया US ट्रेड डील, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और चाइना की एंटी इन्वोल्यूशन पॉलिसी से एक्सपोर्ट डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती है। साथ ही एग्रो, फार्मा और पॉलीमर वैल्यू चेन्स में वॉल्यूम रिकवरी भी देखने को मिल रही है, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। However, वीक प्राइसिंग एनवायरनमेंट अभी भी कंपनी के लिए एक की चैलेंज बना हुआ है, जिससे मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मैनेजमेंट ने 200 to 250 करोड़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेक्स अनाउंस किया है। आज आरती इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप लगभग 17,600 करोड़ है और स्टॉक करीब 34x PE पर ट्रेड कर रहा है। चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, एक्यूटास केमिकल्स लिमिटेड। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंडियन केमिकल कंपनी सिर्फ मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बल्कि EV बैटरीज और AI चिप्स के लिए भी केमिकल्स बना रही है, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रही है एक्यूटास केमिकल्स। कंपनी की शुरुआत फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से हुई थी, लेकिन आज CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के साथ साथ बैटरी केमिकल्स और सेमीकंडक्टर केमिकल्स जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट्स भी उसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन चुके हैं।
55 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स के साथ कंपनी अब फोटो रेजिस्ट केमिकल्स जैसे हाई टेक सेगमेंट्स में भी अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। एंड नाउ द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन आर स्टार्टिंग टू शो। Q1 FY27 में बैटरी केमिकल्स प्लांट से कमर्शियल सप्लाई शुरू हो चुकी है, जबकि सेमीकंडक्टर बिजनेस में AI लेड मेमोरी चिप डिमांड की वजह से मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख रही है। इसी के साथ ही कंपनी कमोडिटी केमिकल्स को ग्रेजुअली फेज आउट करके उनकी जगह हायर मार्जिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ला रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो FY26 में 33% की ग्रोथ हुई और पैट रिकॉर्ड 356 करोड़ तक पहुंच गया। साथ ही मैनेजमेंट ने FY27 के लिए भी 25% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है और मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ पर भी बड़ा बेट लगा रही है। FY30 तक 1000 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स फार्मा, बैटरी केमिकल्स, सेमीकंडक्टर केमिकल्स और R&D पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जिससे कंपनी के मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स को और स्केल किया जा सकता है। रिस्क की बात करें तो नए बिजनेसेस अभी रैंप अप फेज में हैं। अगर बैटरी केमिकल्स या सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड पेस से कमर्शियलाइज नहीं होते, तो कैपेक्स का रिटर्न डिले हो सकता है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब 26,800 करोड़ है और स्टॉक लगभग 69.5x पी पर ट्रेड कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक एनालिस्ट, प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। हर लग्जरी परफ्यूम के पीछे एक इनविजिबल सप्लाई चेन होती है और उस सप्लाई चेन में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके नाम कंज्यूमर्स कभी नहीं जानते, लेकिन दुनिया की बिगेस्ट फ्रेग्रेंस ब्रांड्स उनके बिना काम नहीं कर सकती। उन्हीं कंपनीज में से एक है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स, जो अरोमा केमिकल्स के नीश सेगमेंट में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस स्टेडली बिल्ड कर रही है। कंपनी 75 से ज्यादा अरोमा केमिकल्स बनाती है जो परफ्यूम्स, फ्लेवर्स और FMCG प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं और इसका लगभग 70% रेवेन्यू एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से आता है। इसलिए रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट काफी हद तक मैनेज हो जाता है और यही प्रिवी का असली मोड दिखाई देता है। कंपनी ने ग्लोबल फ्रेग्रेंस लीडर जिवोडो के साथ 51:49 का स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर बनाया है, जहां 40 से ज्यादा स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बात करें फाइनेंशियल्स की तो FY26 में कंपनी ने 22% रेवेन्यू ग्रोथ और 75% पैट ग्रोथ डिलीवर की, while EBITDA margins भी improve होके 25.8% तक पहुंच गए। And now management is also getting confident on the demand outlook. कंपनी नए स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स लॉन्च करने पर फोकस कर रही है। फेज 1 एक्सपेंशन से कैपेसिटी 48,000 टन से 54,000 टन हो रही है। उसके बाद फेज 2 और फेज 3 प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। साथ ही कंपनी अगले 3-4 सालों में 5,000 करोड़ रेवेन्यू और 1,000 करोड़ प्लस EBITDA का टारगेट मेंटेन कर रही है। Having said that, every growth story comes with its own challenges. प्रिवी का बिजनेस अभी भी रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस और चाइनीज प्राइसिंग प्रेशर से कंप्लीटली इंसुलेटेड नहीं है। इसके अलावा हाई इन्वेंट्री और लॉन्ग ट्रांजिट साइकिल्स वर्किंग कैपिटल को एलिवेटेड रखते हैं, जो कैश फ्लोज पर प्रेशर डाल सकते हैं। Finally, let's look at what the market is pricing in. प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट कैप लगभग 14,500 करोड़ है, जबकि स्टॉक करीब 42x पी पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ऊपर है। आज की लास्ट कंपनी का बिजनेस शायद आप रोज यूज करते हैं, बिना उसका नाम जाने, चाहे एसी की कूलिंग हो, रेफ्रिजरेटर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इन सब के पीछे फ्लोरोकेमिकल्स का क्रिटिकल रोल होता है। तो इसी सेगमेंट का एक लीडिंग प्लेयर है पद्मानब मफतलाल ग्रुप की कंपनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल की। आज कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोरिनेशन फैसिलिटीज में से एक ऑपरेट करती है, जो फ्लोरीन केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स क्रिएट करती है। बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में समझ सकते हैं। HPP सेगमेंट रेफ्रिजरेंट गैसेस और फ्लोरोकेमिकल्स बनाता है और FY26 में दिस सेगमेंट वाज अ मेजर ड्राइवर विद 49% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। वहीं स्पेशलिटी केमिकल्स डिवीजन एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मटेरियल्स के लिए कस्टमाइज्ड मॉलिक्यूल्स डेवलप करता है, कंट्रीब्यूटिंग 35% ऑफ रेवेन्यू। और CDMO बिजनेस ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 16% था। Now, बात करें फाइनेंशियल्स की तो FY26 में नवीन फ्लोरीन का रेवेन्यू 41% से और पैट 130% से ग्रो हुआ। अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आगे कैसे सस्टेन होगी। कंपनी इसके लिए FY27 में लगभग 432 करोड़ का एक्सपेंशन कैपेक्स एग्जीक्यूट कर रही है। इसमें HFC कैपेसिटी एक्सपेंशन, दाहेज प्लांट बॉटलनेकिंग और एडवांस मटेरियल्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। सिर्फ HFC और दाहेज एक्सपेंशन से ही मैनेजमेंट को मिलाकर 750 to 985 करोड़ का एनुअल पीक रेवेन्यू पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन है, जो आने वाले सालों की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। बात करें रिस्क की तो चाइना ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है और वहाँ वीक डोमेस्टिक डिमांड और एक्सेस कैपेसिटी की वजह से कई मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलिटी केमिकल्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में अग्रेसिव डिस्काउंट्स पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
इससे इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज पर प्राइसिंग प्रेशर बढ़ सकता है, जो आगे चलकर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो 39,100 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी फिलहाल लगभग 60x पीई पर ट्रेड कर रही है, जो इस सेक्टर के प्रीमियम वैल्यूएशंस में शामिल है। तो ये थी 5 कंपनीज जो एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन हर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अलग है। कहीं चाइना प्लस वन का टेलविंड है, कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो कहीं ग्लोबल नीश लीडरशिप का अपॉर्चुनिटी। अगर आज आपको इनमें से सिर्फ एक स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना हो, तो वो कौन सा होगा? अपनी चॉइस कमेंट सेगमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रिसर्च बैक्ड इन्वेस्टिंग कंटेंट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.